सवाल उठता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2024 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में कितना मजबूत या फिर कितना कमजोर होंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में कमेंट कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, आज बात होगी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर। आप सभी जानते हैं बीते दिनों झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं। वे जमीन घोटाले मामले में जेल गए थे। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, ये बखूबी आप लोग जानते ही हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वे जेल के अंदर थे और 2024 के झारखंड के विधानसभा चुनाव में वे जेल से बाहर है। अभी चुनाव हुआ नहीं है और अभी ना ही चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन अभी जेल से बाहर है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही थी, चुनाव का बिगुल बज चुका था या चुनाव का बिगुल बजने वाला था, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे। लेकिन 2024 की विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजने वाला है और ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर है। अब सवाल उठता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 2024 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले में कितना मजबूत या फिर कितना कमजोर होंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। सवाल यही है। 2024 में ही झारखंड की 81 विधानसभा में चुनाव होने वाला है। तो इसका जवाब अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी बात करना कहीं ना कहीं जरूरी है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के ट्राइबल सीट पर, जो रिजर्व सीट था ट्राइबल का, उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो यही पाएंगे कि सभी ट्राइबल सीट जो है रिजर्व सीट, वे इंडिया अलायंस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, जिसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 और कांग्रेस के 2। और कहीं ना कहीं एक सहानुभूति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर था। 2024 की विधानसभा लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है और अभी तक जिस तरह से नजर आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर इस विधानसभा चुनाव में भी सहानुभूति नजर आने की जो है कि संभावनाएं दिख रही है। हाँ, उनके सामने के लिए यहाँ जरूर है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं मुद्दा यही रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने का कोई कोर कसर जो है कि नहीं छोड़ेगी और इसको मुद्दा बनाएगी भी। लेकिन इधर अगर आप नज़र डालेंगे, जो सहानुभूति जो जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया, उसी तरह कहीं ना कहीं सहानुभूति विधानसभा चुनाव में भी नज़र आ रहा है अभी तक। हालांकि होने के तो बहुत कुछ भी हो सकता है राजनीति में और अभी समय भी है, ये तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। और दूसरी ओर अगर आप नज़र डालेंगे तो 2019 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले थे
लेकिन इस बार अगर आप नज़र डालेंगे तो 3 कद्दावर नेता आप जो है कि इस विधानसभा चुनाव में आप कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से देख पाएंगे स्टार प्रचारक के रूप में, जिसमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो ही रहेंगे। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन देखी गई, कहीं न कहीं वो भी इस विधानसभा चुनाव में रहेंगी। इसके साथ साथ वर्तमान के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत किए, और जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन के बोलने का अंदाज़ था, कहीं न कहीं चंपई सोरेन भी जो है कि लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यानी 2024 की विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन भी एक स्टार प्रचारक के रूप में सामने आने वाले हैं। यानी 2019 के मुकाबले देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2024 में और मजबूत नज़र आ रहे हैं। हालांकि जनता जनार्दन होती है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, वक्त ही बता पाएगा कि जनता किसके पक्ष में जो है कि परिणाम देती है। लेकिन अभी जिस तरह से नज़र आ रहा है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं न कहीं जो है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 2024 के विधानसभा चुनाव में अभी जो है कि मजबूत नज़र आ रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।